यहाँ पे बहुत ही सुंदर स्ट्रक्चर हिंडोला महल का आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर बनाया गया है इसको। यहाँ बताया जा रहा है कि हाथी से आते थे और यहाँ पे बैठते थे वो, जो यहाँ के नवाब साहब थे। ये जहाज महल खिलजी की अय्यासी का अड्डा कह सकते हैं, तो ये कम नहीं होगा। यहाँ 15,000 रानियों की व्यवस्था थी, जिनकी हरम की, जिनकी निजता की यहाँ पे व्यवस्था की गई थी खिलजी के द्वारा। आइए देखते हैं जहाज महल में। यहाँ से आप एंट्री करते हैं और एंट्री करते ही आप देख सकते हैं ये अलग अलग कमरे बनाए गए हैं। और यहाँ पे ये कपूर तालाब है और इसके जस्ट बाजू में आप देखेंगे यहाँ पे एक और बिल्डिंग है, और बिल्डिंग के जस्ट उस पार अभी मैं दिखाऊंगा वीडियो में, जहाँ कुंज तालाब करके है। ये दोनों तालाब की विशेषता ये थी कि इन दोनों तालाब को इस तरीके से जोड़ा गया है। आप देख सकते हैं बारिश का पानी आप देख रहे हैं, इस प्रकार से इसको डिज़ाइन किया गया है जिससे कि बारिश में यहाँ पानी इकट्ठा हो जाए और गर्मी में यहाँ गर्मी नहीं लगे। तो ये पूरा जो महल है ऐसा बनाया गया है जो पानी पे तैरता हुआ महसूस होता है। शाही महल का वो दरवाज़ा जिससे शाही महल में एंट्री करते हैं। और आइए मैं आपको शाही महल का दर्शन कराता हूँ। जहाज महल जहाँ पे 15,000 रानियाँ खिलजी के जो वंशज थे उनकी यहाँ रहती थी। दरवाजे के ठीक बाजू में आप देख सकते हैं यहाँ पे तोप के गोले रखे गए हैं, जिससे कि कोई रानियों के ऊपर हमला करे तो उनसे बचाया जा सके। वाह रे वाह भैया वाह। इसी महल के भीतर आप देखेंगे तो यहाँ पे म्यूज़ियम बनाया गया है, जो यहाँ के जितने भी अलग अलग स्ट्रक्चर हैं आप देख सकते हैं। यहाँ मंदिरों के बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं जिनको बहुत सारे मुग़ल शासकों ने तोड़ा था, उनको यहाँ स्थापित किया गया है। यहाँ पे नियम है कि आपको इनको छूना नहीं है। आजकल ऐसा हो गया ना कि दूसरों का दर्द देखकर लोग कहते हैं कि कर्मों की सज़ा है, और जब खुद पे बीतती है तो लोग कहते हैं कि ईश्वर परीक्षा ले रहा है। कितनी अजीब बात है। ये घटिया शिक्षा की वजह से लोग दूसरों का दर्द नहीं समझ पाते हैं। जब तक हम दूसरों का दर्द नहीं समझेंगे, मानव का जीवन बर्बाद करते रहेंगे। वही मानव है जो दूसरे की संवेदना को, दूसरे के दर्द को समझते हैं। कि दूसरे के दर्द को लोग देखकर कहते हैं कि इनके कर्मों की सज़ा मिल रही है, और जब खुद पे दर्द आता है तो लोग कहते हैं ईश्वर परीक्षा ले रहा है। ये कितना घोर भेदभाव है ना। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी शिक्षा में हमें संवेदना नहीं सिखाया गया। हम ये नहीं समझ पाते हैं कि जब दूसरा दर्द में है तो उसके दर्द को कैसे कम किया जाए, उल्टा उस दर्द को लेके हम मज़े लेने लगते हैं। आइए अपने देश में एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू करें जिससे हम दूसरे के भी दर्द को समझ सकें, और किसी भी व्यक्ति को दर्द में देख के उसके मज़े न लें। ये ना बोले कि इसके कर्मों की सज़ा है। इस म्यूज़ियम में कुछ प्यारे प्यारे बच्चे दिखे, और देखिए ये हज़ारों साल पहले जो है जो बर्तन यूज़ होते थे उनके यहाँ पे जो है कुछ अवशेष बचे हैं जिनको यहाँ रखा गया है। इन सारे बर्तनों में कहीं भी एल्युमिनियम आपको नहीं दिखेगा। पहले के लोग देखिए एल्युमिनियम नहीं, चीनी मिट्टी यूज़ करते थे, तांबा यूज़ करते थे, मिट्टी यूज़ करते थे, इसीलिए लोग इतने मजबूत और इतने स्वस्थ रहते थे। आप देखिए तांबे का यहाँ कितना बड़ा पॉट दिख रहा है। ये महल अपने श्रृंगारिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। मुन्नज और कपूर जो आप देख सकते हैं, ये बाजू में कपूर सरोवर के मध्य एक संकीर्ण भूमि पर स्थित होने का ये महल जहाज से मिलता जुलता प्रतीत होता है। संभवतः इस महल का निर्माण श्रृंगार प्रेमी सुल्तान गयासुद्दीन ने, जो 1469 ईस्वी में अपने विशाल अंतःपुर के लिए करवाया था। स्ट्रक्चर को देखने के बाद सिर्फ मन से निकल रहा है वाव। आपके मन से क्या निकल रहा है देख के बताइए। आप देखिए कितना गजब बनाया गया ना। देखिए ये स्ट्रक्चर, शायद यहाँ पे रानी साहिबा लोग यहाँ बैठती होंगी और यहाँ से सुंदर सुंदर खुली खुली हवा आती होगी। और ये तालाब जिसका पानी अभी सूख गया है, कुंज तालाब, और उधर जो मैंने आपको दिखाया था दूसरा तालाब, बहुत ही सुंदर भाई। आइए अभी जहाज महल को ऊपर से देखते हैं। सीढ़ियाँ देखिए कितनी बड़ी बड़ी बनाई गई हैं। इस महल में लोग बोलते हैं 2 तालाब है, लेकिन मुझे दूसरे तालाब के साथ साथ तीसरा तालाब भी दिखा। और इस तालाब में आप देखिए बहुत सारी मछलियाँ दिख रही हैं, और इसी तालाब में जो है मुझे एक सांप दिख रहा है। क्या आपको दिखाई दे रहा है क्या? वो देखिए कैसे जो मूव हो रहा है। बाप रे बाप, वाह बहुत ही सुंदर। अभी एक गाइड मिले जिन्होंने बताया कि जब दोनों तालाब में पानी भर जाता है, जब बारिश होती है तो पानी अपने आपस में जब ऐसे भिड़ता है तो इस महल को देखते हुए लगता है कि जहाज जो है पानी में ऐसे ऐसे हिल रहा है। इसके लिए बारिश में आना पड़ेगा यहाँ पे देखने के लिए कैसे महल ऐसे ऐसे हिलता है। भैया अभी यहाँ के बारे में स्पेशली आप गाइड हैं भैया? जी,
तो थोड़ा बहुत जो है बताएंगे जिससे आप लोग इस जहाज महल को और गहराई से जान पाए। तो प्लीज़ जावेद भैया कैरी ऑन। देखिए, अभी हम जहाँ खड़े हैं जी इस मॉन्यूमेंट को जहाज महल कहा जाता है, जी जी क्योंकि आपके दोनों साइड में तालाब हैं। जी जी एक तालाब आपके लेफ्ट में है, एक आपके राइट में है। जी जी। कि जब इन दोनों लेक में पानी का लेवल इक्वल होता है, देन ऐसा फील होता है कि हम किसी जहाज पर खड़े हैं। ओह वाह। और ये दोनों तालाब अलग अलग टाइम के बने हैं। जो पीछे महल के तालाब बना है वो राजा मुंज के समय का है, जो अराउंड 1000 ईयर्स ओल्ड है। हाँ हाँ। और जो आपके राइट में जो तालाब है ये 600 ईयर्स ओल्ड है, जिसे खिलजीज ने, गियासुद्दीन खिलजी ने बनाया था। जी जी बट इन दोनों तालाबों में एक बहुत बढ़िया मैनेजमेंट है जी जी। कि अधिक बारिश होने पर अगर उस तालाब में अगर लिमिट से पानी इंक्रीज अगर होता है तो वो पानी ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा। ओह बिकॉज एक तालाब थोड़ा हायर है और एक तालाब जो है थोड़ा सा लोअर है। अच्छा, तो हायर जो है ये वाला जी, है आप क्या? जो मुंज तालाब है ये हाँ थोड़ा सा हाइट में ज़्यादा है और फ्रंट जो लेक है थोड़ा सा कम है। कम है। ओके। और इस पूरे महल में हाँ हाँ। 70% वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम है। ओके। मतलब आप देखिए पुराने टाइम में ये लेक का पानी विंटर और समर में इस लेक में चैनल्स बनी है हाँ कि हाँ। उसके थ्रू पानी जो है वो इस तालाब में ट्रांसफ़र किया गया है। जी जी। और आपके सामने हाँ हाँ ये जो रिमेन्स आप देख रहे हैं, देयर इज सो मेनी चैम्बर। हाँ 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 देखिए हाँ कई सारे चैम्बर बने हैं। हाँ हाँ। एक्चुअली ये उस समय का फिल्टरेशन सिस्टम है ओके। कि जिसमें एलम, नमक, सॉरी चारकोल, हाँ हाँ रेत ये सब डाला जाएगा कि हाँ ये तालाब का जो पानी है वो फिल्टरेशन सिस्टम में हाँ। और वहीं से पानी फिल्टर होकर पीछे शाही महल में ट्रांसफ़र किया जाएगा। ओके। और ये उस समय का रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम है। जी जी। मतलब आजकल हम लोग करते हैं लेकिन हजारों साल पहले उन लोगों ने भी किया है ओके। कि बारिश के टाइम में छत का पानी यहाँ आ जाए हाँ हाँ और फुल होने के बाद में पानी रिसाइकलिंग होते हुए हाँ हाँ यहाँ पर जो है वो कपड़ा इस्तेमाल किया जाएगा पानी को छानने के लिए। हाँ हाँ और कपड़े से पानी छन कर हाँ हाँ। नीचे बावड़ी में पीने के लिए। नीचे एक कुआं बना है कि पानी उस कुएं में सीधा ट्रांसफर हो जाएगा पीने के लिए। ओके, तो यहाँ से पानी जो है जी, सीधा एक इसके नूजर थ्रू टाइप से गिरते पाइप हुए। था, एक पाइप रहा था कि डायरेक्टली पानी वेल में चला जाएगा। ओके। और जो पीछे जो रिमेन्स आप देख रहे हैं हाँ हाँ। एक्चुअली वही मांडू का शाही महल है। अच्छा। मतलब मांडू में जितने भी सुल्तान हुए हैं, जितने भी वीआईपीज आए हैं, हाँ। उन सभी ने स्टे उसी एरिया में करा है। चलिए थोड़ा सा एक बार वहाँ या चलते चलते आप बताते रहिए। चलिए आप देख लेते और हैं। ये जो है जो यहाँ पे बाड़ी दिख रही है, तो यहाँ पे स्विमिंग एक्चुअली पूल नो जैसा नो था क्या? ये पूल नहीं है, ये सिर्फ एक कैचिंग पॉइंट है कि बारिश में छत का पानी यहाँ आ जाए हाँ और हाँ। ओवरफ्लो का जो पानी है वो रिसाइकलिंग होते हुए नीचे कुएं में, ओके। है ना। नहीं, और जैसे यहाँ पे स्टेयर्स बनाई गई है ना। ये तो बाद में बनाया है, अभी का है। अच्छा, अभी पहले ऐसा नहीं था। कुछ सालों पहले ही बनाया है। अच्छा अच्छा अच्छा। और आपके सामने शाही महल हाँ हाँ है ना, हाँ हाँ जो 5 माले में था। हाँ मतलब 5 फ्लोर में उसे बिल्ड करा था, हाँ हाँ। जिनमें 2 फ्लोर बेसमेंट है। अच्छा। सो जो बेसमेंट है वो थे समर के लिए जी जी। कि गर्मियों में सभी का रहना बेसमेंट में ताकि ठंडाई बरकरार रहे। बहुत और सुंदर। विंटर में सभी का रहना ऊपर वाले फ्लोर में था। और ये नीचे यहाँ लेकिन पे कुछ कुछ ये मुझे उस दिख रहा समय है। का हमाम है सर, बाथरूम है, पूल अच्छा। टाइप से बनाया है। हाँ हाँ। लेकिन वो जो शाही महल आप देख रहे हैं उसके अंदर में एक हमाम बना है जो टर्की शैली में बना हुआ है। अच्छा। जैसे टर्की में बने ना स्टीम सोना बाथ, हाँ ये हाँ हाँ। पूरा सिस्टम जो है वो उसके अंदर बना है। अच्छा अच्छा। इस महल को बनने में काफ़ी साल लगे हैं। हाँ हाँ और गियासुद्दीन खिलजी करीब हाँ। 5वें नंबर के सुल्तान थे मालवा में, और जी ये जी उनके शासनकाल में कंप्लीट हुआ है। जी जी। वैसे मालवा के अंदर में हमें 4 डायनेस्टी का मेंशन मिलता है, जिनमें परमार, हाँ खिलजीज, हाँ। घोरीज, खिलजी, मुगल एंड मराठा। ओके। लेकिन मांडू में जितने भी मॉन्यूमेंट बने हैं मैक्सिमम ये प्री मुगल हैं, जी जी। जो राजपूत और खिलजीज के टाइम के बने हुए हैं। ओके। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ये अपने आप में बहुत ही सुंदर स्ट्रक्चर हिंडोला महल का आप देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर बनाया गया है इसको। यहाँ बताया जा रहा है कि हाथी से आते थे और यहाँ पे बैठते थे वो, जो यहाँ के नवाब साहब थे। गोल्ड रेलिंग देख रहे हैं? हाँ। इसी के नीचे एक वाटर टैंक बना है जिसका नाम दिया गया है चंपा बावड़ी। और ये जो रेलिंग अपन देख रहे हैं, ये रेलिंग गवर्नमेंट ने बाद में लगाई है। रेलिंग के थोड़ा बैक साइड में देखिए, ऊपर वॉल दिख रहा है आप लोगों को, और वॉल के फिर थोड़ा सा बैक साइड में देखिए ऊपर छत भी दिख रहा है।
दिखा पूरा छत, वो पूरा छत जितना वाटर टैंक बना, पूरा वाटर टैंक के ऊपर पूरा छत होता था। बारिश का पानी छत पर इकट्ठा करने के बाद में वाटर टैंक में जितना वाटर लेवल उतना ले जाया जाता था और फुल पानी लेक में छोड़ा जाता था। उस वाटर टैंक के नीचे इस एरिया का सबसे गुप्त रेसिडेंस बना हुआ है, जो 4-5 फ्लोर नीचे तक बना हुआ है। जितना भी उन्होंने नीचे अंडरग्राउंड बनाया है, उसमें आने जाने का रास्ता उन्होंने उस वाटर टैंक के अंदर से बनाया है। गवर्नमेंट को भी आज तक पता नहीं चला है कि वाटर टैंक के अलावा और कहीं से नीचे जाने का रास्ता है, आज तक पता नहीं चला है। 2 जगह से छत ब्रेक हो गई है, तो वहाँ से गवर्नमेंट ने रास्ता बनाया नीचे जाने का। ऊपर से सबसे पहला माला, फर्स्ट वाला ऊपर का, सेकंड और थर्ड 10% 3 माले गवर्नमेंट ने खोले हैं। सबसे ऊपर वाला माला है जो टूरिस्टों को घूमने के लिए अलाउ किया है। सेकंड और थर्ड टूरिस्टों को अलाउ नहीं किया है, इसलिए अलाउ नहीं किया है कि वहाँ काफ़ी अंधेरा है। अंधेरा होने के कारण किसी भी टूरिस्ट को अभी अलाउ नहीं किया है। सबसे ऊपर वाला जो खोला है टूरिस्टों के लिए, उसमें गवर्नमेंट ने छोटे विंडो हटाकर बड़े गेट लगा दिए, पर्याप्त तो सन की लाइट पहुँचती इसलिए अलाउ कर दिया है। लेकिन उस समय वो लोग जब रहते थे तो उन लोगों को सुबह से शाम तक पूरा दिन अंधेरा नहीं दिखता था जिस तरीके से अभी अपने को दिखेगा। उन्होंने इस तरीके से बनाया था कि सनराइज होने के बाद सनसेट तक सन की लाइट हाई मास्ट जैसी चारों तरफ से नीचे पहुंचती थी और वो बड़ी आसानी से चले जाते थे। जहाँ तक सन की लाइट पहुंचती थी वो लोग चले जाते थे, जहाँ सन की लाइट नहीं पहुंचती थी तो उनके पास में एक शीशा होता था, बेलौरी शीशा। उस शीशे को सन की लाइट से कनेक्ट करते थे, बड़े आकार में लाइट आगे रिफ्लेक्ट होती थी। इनकी कस्टडी में कोई दुश्मन का गुप्तचर या सैनिक आता था तो वो आंखों में पट्टी बांध कर लाते थे और वाटर टैंक में छोड़ देते थे और फिर नीचे से ले जाकर उसको अंदर तहखानों में बंद कर देते थे। इनकी सेना के सामने कोई दुश्मन की सेना आकर खड़ी हो गई और इनको ऐसा लगता था कि दुश्मन ज़्यादा ताकतवर है, सब लोग मारे जाएंगे। दुश्मन के आगे आगे आते थे, भाग करके वाटर टैंक में जंप लगाकर नीचे जाकर बैठ जाते थे। नीचे जाने के बाद जितना भी उनके पास खाने पीने का स्टॉक होता था उतना समय निकाल लेते थे। खाने पीने का स्टॉक खत्म हो जाने के बाद उनको ऐसा लगता था कि दुश्मन ऊपर बैठा हुआ है और खाने पीने का सब खत्म हो गया है, तो सबसे नीचे जो उन्होंने फ्लोर बनाया था वहाँ से उन्होंने रास्ते बनाए थे पलायन करने के, जो जंगलों में निकल जाते थे। हमारे यहाँ जंगलों से कनेक्ट एक लोहानी कैंप से बनी हुई है गुफाएं, जिसके गेट उन्होंने अंदर से बना रखे थे। बाहर से किसी को पता नहीं चलता था कि यहाँ गेट है अंदर जाने का। यहाँ से प्लान करते थे, गेट अंदर से खोलकर जंगल में चले जाते थे। जंगल में जाने के बाद में जंगलों के रास्ते से अपने अपने राज्य में निकल जाते थे और जंगलों से होते हुए अपने देश के बाहर भी निकल जाते थे, इंडिया के बाहर। क्योंकि मांडू का जो जंगल है मांडू के फोर्ट के आसपास से सीमित नहीं है। मांडू का जंगल अपने देश के बाहर निकल चुका है, इंडिया के बाहर निकल चुका है। विंध्याचल पर्वत का नाम सुना होगा आप लोगों ने। विंध्याचल पर्वत मांडू के जंगलों से होता हुआ आगे गया है। उस पर्वत के दोनों साइड में आज भी घना जंगल मौजूद है। अब ऊपर से मैं आपको वाटर टैंक दिखाऊंगा, उसमें आपको 14 गेट दिखेंगे। कितने? 14 गेट, 14। उसमें से केवल 4 गेट है ओरिजिनल जो अंदर एंट्री करते हैं, बाकी 10 गेट डुप्लीकेट। और अभी जिस तरीके से अपने को गेट दिखेंगे उस समय नहीं दिखाए जाते थे। उस समय वाटर लेवल गेट के ऊपर होता था। उस समय का वाटर लेवल आज भी वहाँ दिखता है, जो मैं आपको दिखाऊंगा। वहाँ रेलिंग के पास जाएंगे तब। अभी सबसे पहले जो ऊपर वाला माला खोला है गवर्नमेंट ने, वो आप लोग देखेंगे, है ना। सेकंड थर्ड अंधेरा है इसलिए नहीं ले जाते। लेकिन कई टूरिस्ट कंफ्यूजन होता है कि यार सच है कि नहीं है, अंदर है कि नहीं, तो फिर हम जाली हटा के अंदर ले जाते हैं, तो वो भाग जाते हैं थोड़ी दूर जा करके, क्योंकि काफ़ी अंदर अंधेरा शायद है। मोबाइल की लाइटों से कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना अंधेरा है। तो सबसे ऊपर वाला माला है जो देख सकते हैं अपन, वहाँ से जाएंगे। अच्छा, मांडू का जो जंगल है उसके पीछे कौन देश है? मांडू के जंगल के चारों तरफ 4 राज्य हो गए। गुजरात ये गेट है जो बंद है, आगे कहाँ तक है अभी गवर्नमेंट नहीं खोल पाई है। इधर से छत टूट गया है और गवर्नमेंट ने इधर से ओपन किया है और इधर की साइड का खोल रही है गवर्नमेंट। इधर नहीं गई, अब इधर का है, इधर पेंडिंग है, अब इधर आइए। आइए, आप इधर खड़े हो जाइए, मैं इधर से दिखाता हूँ। हाँ बस यहीं से इधर से ये देख रहे हैं आप लोग। आगे साहब, अभी अपन जिस छत, ये ऊपर से फर्स्ट माला है, सबसे ऊपर वाला फर्स्ट। पानी में वाटर टैंक में जंप लगाकर वो लोग इस छत पर आ जाते थे जिस पर अभी अपन खड़े हैं, और यहाँ से फिर वो लोग इस सीढ़ियों से अंडरग्राउंड हो जाते थे।
ये देख रहे हैं सीढ़ियाँ, ये नीचे। अभी आप लोग जितना आप मेरे साथ ये वाला देखोगे उतना ही गवर्नमेंट ने इसका सेकंड भी खोला है और थर्ड के भी कुछ अवशेष मिले हैं, लेकिन पूरी तरह से गवर्नमेंट नहीं खोल पाई अभी। अब इधर आइए, उधर लेफ्ट राइट में बाकी और फुल पानी इस नहर से लेक में छोड़ते थे। ये लेक से कनेक्ट है। अभी आपको लेक दिखाऊंगा मैं आगे से। जो ऊपर से मैं आपको वाटर टैंक में 4 गेट दिखाऊंगा ओरिजिनल, वो 4 गेट में से एक गेट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ओरिजिनल। और अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, ये देखिए, यहाँ तक उस समय पानी भरा होता था। यहाँ तक का वाटर लेवल मैं आपको ऊपर से दिखाऊंगा। आप अपने माइंड में रखिएगा कि मैं कहाँ खड़ा था, कितनी हाइट पे खड़ा था। ऊपर से वाटर लेवल दिखाऊंगा, आपको लगेगा कि सेम जगह पे खड़ा था। अभी आप जितना भी देख रहे हैं उस जमाने का ओनली 10% देख रहे हैं, ये मानकर चलिए। 90% चेंज हो गया है। और अभी आप जो खड़े हैं इसकी हाइट भी कम हो गया है। गवर्नमेंट ने इस छत को बहुत मजबूत किया है, सीमेंट और सरिया लगाकर 1.5 से 2 फीट मटेरियल लगाया है। इसको बहुत मजबूत किया था। अब गवर्नमेंट इसके नीचे खोल रही है, क्योंकि बहुत सी जगह ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट नीचे खोल रही है, ऊपर की छत गिर गई, कई काम करने वाले डाउन हो गए, मर गए। इसलिए अब गवर्नमेंट जितना भी नीचे का खोलती है ऊपर का मजबूत करने के बाद। छोटी विंडो होते थे जो सन की लाइट को अंदर लेकर के और यहाँ से और नीचे पहुंचाते थे, देख रहे हैं। और वो जो शीशा होता था उस समय उन लोगों के पास, वो शीशा इतना पावरफुल होता था कि सन की अगर थोड़ी सी भी लाइट अंदर आई है, जैसे देख रहे हैं आप सन की लाइट, इस तरीके से सन की अगर थोड़ी सी भी लाइट अंदर आई है तो वो शीशे से वो लोग उसको बड़ा रूप दे देते थे। और उसी शीशे से वो लोग तलवार के घाव देख लेते थे सैनिक को कि घाव कहाँ तक लगे हैं। और उसी शीशे से वो लोग अंडरग्राउंड विदाउट माचिस आग लगा लेते थे। उस शीशे को किसी पेपर पर या किसी लकड़ी पर आधा मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए टच करते थे तो वो ऑटोमेटिक जल जाता था। अब हम इधर आगे, उस समय यहाँ ग्राउंड नहीं होता था। उस समय यहाँ पूरा छत होता था। जितनी छत के नीचे चलकर आए आप, ये पूरा पैक था। इसका छत काफी समय पहले गिर चुका था, कई सालों तक पूरा मटेरियल इस छत पर पड़ा रहा। तो गवर्नमेंट के कारीगरों ने इस पर कंस्ट्रक्शन करने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्होंने सोचा कि इस पर कंस्ट्रक्शन करेंगे तो ये छत डाउन हो सकता है। इसलिए पूरा मटेरियल बाहर कराया और ये छत को मजबूत किया। इसके बाद इसके नीचे का गवर्नमेंट खोल रही है। 2nd फ्लोर जो बना हुआ इसके नीचे तक है, आगे तक जो 2nd गेट जाली लगा है ना, वो नीचे तक बना हुआ। इससे ज्यादा खोला है अभी गवर्नमेंट ने। ऊपर से कनेक्ट था, ये छत गिर गया है, आधा हिस्सा इसका बचा हुआ है। सन की लाइट इस तरीके से नीचे तक पहुंचती थी। छत गिर गया है, आधा लाइट बचा हुआ है। और अभी अपन बहुत पास में खड़े हैं। आपको अंदर का कुछ लोकेशन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, इतना अंदर का कुछ भी नहीं दिख रहा है। लेकिन अंदर से वो लोग बैठे बैठे बाहर का बहुत देख लेते थे। इस तरीके से बनाया उन्होंने, बोलते थे उन्हीं को। दूसरा कोई आया ना, अंदर से ही वो लोग फिर। हाँ, यहाँ एक गेट था जो बंद कर दिया अभी, और ये 2nd रास्ता निकाल दिया है। इसको शाही महल के नाम से जाना जाता है, शाही महल। 1552 में बाज बहादुर रानी रूपमती को मांडो लेकर आया था। तो रानी रूपमती की मांडो में आने से पहले एक शर्त थी कि मांडो में चलने से पहले एक ऐसी जगह बनाई जाए जहां से मैं डेली सुबह और शाम नर्मदा जी के दर्शन कर सकूं और आप पूजा कर सकूं। तो उसके दर्शन और पूजा करने के लिए उन्होंने रानी रूपमती मंडप के ऊपर 2 टॉम्स बनाई, जहाँ से डेली सुबह और शाम सनराइज और सनसेट नर्मदा के दर्शन और पूजा होती थी, जो भी अपन अगले ग्रुप में देखेंगे, मतलब नेक्स्ट टाइम में देखेंगे। ये देखने के बाद 2nd ग्रुप में देखेंगे। तो उसके बाद उन्हें रानी रूपमती के रहने और पूजा करने और दर्शन करने के लिए वहाँ गुम्बद बनाई, और उसके रहने के लिए ये बिल्डिंग यूज करी थी। ये भी ओल्ड बना हुआ है, लेकिन 1552 के बाद पूरी तरह से मुगलों की कस्टडी में हो चुका था। तो उस पीरियड में बाज बहादुर ने रानी रूपमती के रहने के लिए ये वाला बिल्डिंग यूज किया था। तो रानी रूपमती ने इसी बिल्डिंग के अंदर हीरा चाट कर सुसाइड किया था। हीरा जिसमें सल्फास होता है, पाइजन होता है। तो उसकी बॉडी भी यहाँ से ले जाकर बाज बहादुर की समाधि के बैक साइड में उसकी समाधि बनाई गई थी। दोनों की समाधि आज भी वहां पर बनी हुई है, भोपाल के पास, शाहजहांपुर और सारंगपुर के बीच में। अभी बाज बहादुर को अकबर ने क्यों सूली पर चढ़ाया था और रानी रूपमती ने सुसाइड क्यों किया था, ये मैं अपन उसकी बिल्डिंग में जाएंगे तब आप लोगों को पूरा बताऊंगा।
ठीक है साहब, अब इधर आइए। आए हैं, इस जगह को नाट्यगृह के नाम से जाना जाता है। वो लोग जब भी अपनी कोई खुशियाँ या प्रोग्राम अटेंड करते थे तो ये जगह होती थी। यहाँ 2 मार्बल के स्टेज एक जैसे बने हुए थे। एक मार्बल का स्टेज सामने बना हुआ था, दूसरा मार्बल का स्टेज इस जगह पर बना हुआ था। यहाँ पर पिलर लगे थे मार्बल के गोल, देख रहे हैं आप, ये निशान। सामने वाला स्टेज कलाकारों को अपनी कला दिखाने के लिए, दूसरा स्टेज खास लोगों को बैठने के लिए, बाकी सभी आम लोगों के लिए। पूरा छत था इसके ऊपर। नाइट में कोई प्रोग्राम होता था तो ये जो विंडो देख रहे हैं, ये विंडो में वही शीशे लगाए जाते थे, बेलोरी शीशे प्रिंट वाले, और उन शीशों के दोनों साइड में आगे और पीछे वनस्पति घी के दिए लगाए जाते थे। वो दिए का प्रकाश शीशों से टकराकर पूरे प्रांगण में रिफ्लेक्ट होता था। उस जमाने में लाउड स्पीकर, माइक, बिजली, लोहा, ये कुछ भी नहीं होता था। कोई भी जो भी प्रोग्राम यहाँ पर होता था उसका आवाज़ इको साउंड में पूरे प्रांगण में फैलता था। स्टेज बनाते समय कारीगरों ने इस तरह की कारीगरी करी थी कि जो भी यहाँ पर प्रोग्राम होता था उसका आवाज़ इको साउंड में पूरे हाल में पहुँचता था। अभी आप देख रहे हैं ये 99% गिर चुका है। उसके बावजूद भी स्टेज के ऊपर अपन कुछ सिलो बोलो तो इको साउंड में आपको वो वाल के पास सुनने को मिलेगा। आप वाल के पास चले जाइए सब, वहीं से सेकंड अगला पॉइंट। पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, हो भारत देश है मेरा। अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, हो भारत देश है मेरा, हो भारत देश है मेरा। जय भारती, जय भारती। कैसा लगा आपको ये हॉल? ये इस प्रकार से बनाया गया ये हॉल, जहाँ पे कि अंकल जो गाना गा रहे थे वहां से लेके लगभग 60 मीटर्स की ये दूरी होगी, और यहाँ पे बिल्कुल क्लियर वॉइस सुनाई दे रही थी। ये पूरा एक हिस्सा है जो आप लोग देख रहे हैं, बाकी पूरी छत में करीब 5 से 6 भागों में बना हुआ था। ये पूरे रेसिडेंसी एरिया के अंदर जो गर्म पानी से नहाना चाहता था उनके लिए बनाया गया था। गर्म पानी करने के लिए उन्होंने जमीन के नीचे अष्ट धातु की प्लेटों का टैंक बनाया था। उसके ऊपर ऐसा स्टोन रखा था कि जब भी टेम्परेचर ऊपर हाई होता था नीचे का पानी गर्म होता था। उस गर्म पानी को राइट में एक टैंक बनाया, वहाँ इकट्ठा करते थे और वहाँ से सभी नहाने की जगहों पर सप्लाई करते थे। इस तरीके के छोटे छोटे कमरे होते थे नहाने के लिए, और अंदर पत्थरों की नहर बना रखी। 24 घंटे पानी वहाँ आता जाता रहता था। एनी टाइम कभी भी किसी को यूज़ करना हो वहाँ सिस्टम दे रखा था, पानी ओपन करने का और पानी क्लोज करने का। ये देख सकते हैं अंदर जाकर आप। तो ये हमाम आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर। के टूटे निशान देख रहे हैं वहां से आप लोग, और उधर भी दिख रहा है। पूरे पे छत बना था, जितना ये वाटर टैंक देख रहा हो इतने पूरे पे छत था ये वहां तक। बारिश का पानी छत पर, और फुल होने के बाद लेवल जितना पानी बाकी बाहर लेक में। मैं नीचे जो पहला गेट बताया था मैंने आपको नीचे, और मैं जिस सीढ़ी पर खड़ा हुआ था मैं आप लोगों को बता रहा था कि यहाँ तक का वाटर लेवल ऊपर से मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैंने आपको जो गेट दिखाया था वो सामने वाला गेट दिखाया था। अच्छा। और मैं जिस सीढ़ी पर खड़ा हुआ था उसका वाटर लेवल, ये गेट के ऊपर जो गोल निशान देख रहे हैं, ये वाटर लेवल है उस समय का। अच्छा। यहाँ तक पानी भर के रखते थे, देख लिया आप लोगों को। अच्छा अच्छा। जब यहाँ तक पानी भरा होता था तो नीचे का जितना भी आप लोग अभी देख रहे हैं ये उस समय नहीं दिखता था। आगे आप लोगों के समझ में आ गया? हाँ, ब्लैक नहीं मैम, वो गेट के नीचे देखिए जो गोल पतला सा, हाँ, ये वाटर लेवल उस समय का उन लोगों का। तो नीचे के जितने भी गेट दिख रहे हैं और इसमें से 4 ही गेट है ओरिजिनल, 4 दिशाओं के 4 गेट। बाकी जितने भी गेट देख रहे हो सब डुप्लीकेट। दुश्मन अगर पीछा करता हुआ आ गया और नीचे जाने की कोशिश करता है तो उसको गेट नहीं मिलते हैं। और जो 4 ओरिजिनल गेट है उस गेट के अंदर से भी उसको लेफ्ट में जाना है या राइट में जाना है जब टॉप पे पहुंचेगा, ये भी पता होना चाहिए, नहीं तो उसको गेट नहीं मिलते हैं। चलिए अगला पॉइंट, बड़े बड़े वाटर टैंक दिख रहे हैं आप लोगों को। हाँ, वाटर टैंक है। यहाँ से देखिए मिडिल में है, उधर है। 10th सेंचुरी का परमार राजा भोज का निवासी स्थान। हाँ, और उसी के अंदर काफी बड़े बड़े वाटर टैंक बना रखे। बिल्डिंग के अंदर जाने के बाद वाटर टैंक का पानी लेक में छोड़ते थे, जाने का रास्ता बंद।
जब भी बिल्डिंग से बाहर जाते थे, लेक का पानी वाटर टैंक में जाने का रास्ता खुला होता था। लेक के चारों तरफ 35 से 40 फीट की वाल बनी थी, देख रहे हैं। और लेक के अंदर केवल पानी नहीं होता था, मगरमच्छ, पानी के जानवर भी छोड़ रखे थे कि दुश्मन पानी के अंदर से भी वहां तक नहीं जा सकता। और लेक में पानी छोड़ने के बाद में भी टैंकों में पानी भरा होता था। ऐसा नहीं कि टैंक में छोड़ दिया, टैंक का पानी लेक में छोड़ दिया तो टैंक खाली होगा। लेक से गहरे टैंक बना रखे हैं। वहाँ पे चले। आज भी बारिश का पानी उनमें भराता है तो वहाँ सिक्योरिटी टाइट होती है, उधर जाना कम दे जाता है बच्चों को। पहुंच गया हूँ 10वीं शताब्दी में बनी वो बिल्डिंग, जो अभी भी आप देख सकते हैं अपने आप में गजब है। ये देखिए 10वीं शताब्दी में जो है, जो यहाँ के राजा थे परमार समाज के, उन्होंने इसको बनवा रखी थी। जल महल का बैक साइड आप देख सकते हैं। ये देखिए तालाब, और तालाब के पास ये सबसे पुरानी जो बिल्डिंग है, जो लगभग 10वीं शताब्दी में बनाई गई थी, जो आज से लगभग 1000 साल से भी पहले ये बिल्डिंग बनाई गई है, और अभी भी इसका स्ट्रक्चर अपने आप में टिका हुआ है। तो फाइनली जो है जहाज महल से हम निकल रहे हैं। निकलते निकलते हमारे 4 जवान लोग मिले जो ये बड़वानी जेल से बिलोंग करते हैं। बड़ा अच्छा लगा, इन लोगों ने बोला फोटो खींचने के लिए, मैंने इनका फोटो खींचा और मैंने फिर अपना उद्देश्य बताया। तो ये लोग हमारे पेज से जुड़ गए हैं। ये लोग भी चाहते हैं कि अपने देश में एक देश एक शिक्षा हो, और एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो जहाँ पे लोगों के अंदर प्रेम कैसे उत्पन्न होगा, करुणा कैसे उत्पन्न होगा, दया कैसे उत्पन्न होगा, एक मानव कैसे बनेगा। आज मानव दानव बनता जा रहा है। जैसा कि आप लोग देखते होंगे बहुत सारे जेल में ऐसे मानव आते होंगे जिनको देख के आपको शर्म आती होगी कि सच में ये मानव है, ऐसे कृत्य इन्होंने कैसे कर दिए। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? तो देखिए ये जो भी वो आपके जेल में आ रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं खुश होने के उनको सही तरीके नहीं पता है, और वो गलत तरीके करके अपने आप को फंसा लेते हैं। कहते हैं ना कि थोड़ी देर का मजा फिर जीवन भर की सजा। तो जब तक जो है मानव को सही शिक्षा नहीं मिलेगी, ऐसे ही गलत काम लोग करते रहेंगे। तो मैं चाहता हूं कि सही और गलत में अंतर करना मानव को शिक्षा में सिखाया जाए, जो आज शिक्षा में नहीं सिखाया जा रहा है। तो मैं सही सोच रहा हूं? मैं थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक 2000 किलोमीटर मैं चल चुका हूं मैं, और लगभग 2000 पौधे में, हाँ भोपाल से शुरू किया, लगभग 2000 पौधे जो है मैं लगा चुका हूँ जी। और ये पौधे जो है मैं मतलब ऐसे नहीं लगाता हूँ, मैं स्कूल में टीचर्स को, जितने भी सिपाही लोग हैं उनको, अभी जैसे थाने में गया था ना, यहाँ मांडू में थाना है ना, अभी यहाँ पे पौधे लगाएंगे, और जितने भी यहाँ के सैनिक हैं, सिपाही लोग हैं, उनको गिफ्ट करेंगे। देखिए मैं दिखाता हूँ।